फटाक। देखिए खबरें फटाफट, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। चंबल नदी में आई बाढ़ के रौद्र रूप हम आपको दिखा रहे हैं। हम इस समय धौलपुर जिले के रायाखेड़ा उपखंड के चांडियन के पुरा में हैं और चंबल की बाढ़ से धौलपुर जिले के करीब 120 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। हम चांडियन के पुरा गांव में आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा ये यहाँ के जो घर बने हुए हैं चांडियन के पुरा में, ये पानी से घिर चुके हैं। इनका सामान, लकड़ी, ईंधन और खाद्य सामग्री पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। और साथ ही बात करेंगे कि इनका जो घरेलू सामान है वो छत पर रखा हुआ है। आप देख सकते हैं गैस सिलेंडर है, गैस है और खाने पीने का सामान छत पर है। लोग यानी कि छतों पर शरण बनाए हुए हैं। फिलहाल देखी बात की जाए तो सेना की टुकड़ी और एसडीआरएफ की टीम और प्रशासन द्वारा लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन ये सारे जो इंतजाम हैं वो काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सैकड़ों बीघा फसल नष्ट हो गई है, मकान घिर गए हैं और सामान बर्बाद हो चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर जो छत पर शरण लिए हुए हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? रुस्तम। अच्छा, क्या नुकसान हुआ है? पूरा मकान खत्म हो गए, फसल नष्ट हो गई सारी। अच्छा, प्रशासन द्वारा क्या सहयोग किया गया है? हाँ, प्रशासन द्वारा तो सारा सब कुछ हो रहा है। अच्छा, एक बात की, पिछले वर्ष जब बाढ़ आई थी, आपके खेत खलिहान डूब गए थे, तो सर्वे हुआ था, तो आपको मुआवजा मिला था क्या? कुछ नहीं मिला है, कुछ भी 1 रुपये भी नहीं मिला है। यानी कि पिछले वर्ष जब बाढ़ आई थी तो उस समय फसल डूबी हुई थी और सर्वे हुआ, लेकिन उनको 1 रुपये का मुआवजा आज तक नहीं मिला है। फिर बाढ़ आ गई। हमारे साथ में महिला मौजूद हैं। आपका क्या नुकसान हुआ है? मेरा तो घर मकान गिर गया, उससे सब खत्म है गए। यानी कि इस बाढ़ में पूरा गृहस्थी का सामान और जो घर था वो पानी की चपेट में आकर के बर्बाद हो चुका है। हमारे साथ में एक और महिला हैं, उनसे बात करेंगे। माता जी, आप बताएं, आपका घर मकान? मैं तो सिर्फ चलाओ कछु ना रहा, सिर्फ सामान तो तेसे वो बाइक के चलाओ और मोड़ी मोड़ा आई थी, मोड़ी मोड़ा छोड़ दो ले। यानी कि पूरा मकान पानी में डूब चुका है। पूरा माल जो सामान था वो पानी में बर्बाद हो चुका है। हमारे साथ में एक ग्रामीण मौजूद है, उनसे बात करेंगे। एक बात बताएं, पिछले वर्ष जब बाढ़ आई थी तो यहाँ पर जो खेत खलिहान थे, मकान डूब चुके थे, सर्वे हुआ था, सरकार ने सर्वे कराया, तो मुआवजा मिला क्या आज तक? आज तक 1 रुपया भी नहीं मिला। आज तक 1 रुपया मुआवजा नहीं मिला आज तक, कभी भी। और कई बार डूब चुके हैं मकान वगैरह सब। तो मांग की थी आपने? हाँ, कई बार मांग की है, कोई 1 रुपया नहीं मिला। आज कैसे हालात हैं? बहुत बुरे हालात हो रहे हैं इस टाइम। अच्छा, सरकार या प्रशासन द्वारा कोई सहयोग किया गया है आपका? जब इस टाइम बस खाने पीने का कर रहे हैं और कोई मतलब सुनवाई नहीं है कुछ भी, बस खाली खाने पीने की जरूर कर रहे हैं। हमारे साथ में इस गांव की एक और महिला मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? राखी। अच्छा, आपका क्या नुकसान हुआ इस बार में? हमारे तो छत्ते पर धारा पर रही है, जो बूढ़े होते हैं, हमारी मकान है 10 साल बूढ़े तो है, हमने कभी ना कछु मिलती। अच्छा, पिछले वर्ष जब सर्वे हुआ था, आपके खेत वगैरह का सर्वे हुआ था, फसल डूब चुकी थी, आपको कुछ मिला? कछु ना मिला, ये कुबेरा हमने तो कभी ना मिलते। अब मैं आपको ऐसी एक तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ कि आप देखें, दूर दूर तक आपको पानी दिखाई दे रहा होगा। ये खेत हैं और पेड़ करीब, यानी कि इनमें 20 से 22 फीट पानी है। खेत डूब चुके हैं, फसल डूब चुकी है और जो पेड़ थे वो भी डूब चुके हैं। और आप सामने देखें कि वो मकान जो हैं, इस गांव के करीब 2 दर्जन मकान पानी के आगोश में समा चुके हैं। आप देखें, ये मकान डूब चुका है। ये पास में ही आप देखें, ये टीन झोंपड़ी बनी हुई है, टीन डली हुई है, ये भी डूब चुका है। सामने वाला पोर्शन की बात की जाए तो ये यानी कि सब और पानी पानी ही नज़र आ रहा है। और इंतजाम की बात की जाए तो सेना की टुकड़ी और प्रशासन एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला हुआ है। और पिछले वर्ष जब बाढ़ आई थी, जो खेत डूबे थे, फसल डूबी थी, मकान डूबे थे, मकान ध्वस्त हुए थे, उनको आज तक सरकार द्वारा, गहलोत सरकार द्वारा मुआवजा नहीं दिया गया।
आसमान से गिरी आफत का रौद्र रूप इस समय धौलपुर जिले से होकर गुजर रही चंबल नदी में देखा जा रहा है। चंबल नदी इस समय खतरे के निशान से, जो कि 26 वर्ष पुराने सारे रिकॉर्डों को ध्वस्त करते हुए उसने सभी नया रिकॉर्ड दर्ज किया है। 145.90 मीटर पर चंबल नदी बह रही है और आप देख सकते हैं हम इस समय राया खेड़ा उपखंड के चांडियनपुरा की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर खेत खलियान में करीब 20 से 22 फीट पानी है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सेना की टुकड़ी द्वारा लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है जो बाढ़ में फंसे हुए लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, आपका नाम? मैं मेजर मोहित 226 फील्ड रेजिमेंट से हैं। हमारी टुकड़ी हमारे साथ 20 इंजन रेजिमेंट की टुकड़ी है और हमारे पास लगभग 3 बोट हैं जिसमें 3 अलग अलग जगह डिप्लॉयड हैं। 2 बोट हमारी यहाँ डिप्लॉयड हैं अनवरपुरानी पंचायत एरिया में और एक हमारी मेहदपुरा में डिप्लॉयड है। तो हमारे साथ लगभग 75 की स्ट्रेंथ है हमारी तीनों टुकड़ियों की और पिछले 2 दिन से यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। सर, क्या प्रयास किए गए हैं? कितने लोग फंसे हैं? कितने लोगों को यानी कि गांव से बाहर निकाला गया है? मेडिकल टीम की बात की जावे तो क्या क्या इंतजाम किए गए हैं खाद्य पदार्थ सामग्री को लेकर के, रहने ठहरने की व्यवस्था? देखिए, लगभग इन सभी गांव में पूरा राजाखेड़ा तहसील के अंदर लगभग 2500 से 3000 लोग हैं जो गांव पूरी तरीके से कट ऑफ हो चुके हैं। उसमें से लगभग हमारी 3 टुकड़ी ने 240 के आसपास लगभग रेस्क्यू किया है और इसके अलावा SDRF की टीम भी लगातार लगी हुई है, उन्होंने भी रेस्क्यू किया है, वो संख्या हमें नहीं पता है। इसके अलावा जिला प्रशासन ने काफ़ी व्यवस्था की है और राहत सामग्री के लिए गांव के सरपंच हैं, पंचायत सेक्रेटरी हैं, जिला प्रशासन है, वो राहत सामग्री हमें मुहैया कराते हैं। हम वो गांव में साथ में जाके सरपंच के और गांव में जगह जगह डिलीवर कर रहे हैं। मेडिकल सुविधाएं हमारे साथ हमारे डॉक्टर साहब हैं और उनकी मेडिकल टीम है, वो गांव-गांव जाकर लगभग 120-30 मरीजों का उपचार किया उन्होंने पिछले 24 घंटे में। और जो भी मेडिकल फैसिलिटी है, 2-3 इमरजेंसी केस आए थे, उनको डॉक्टर साहब ने इमीडिएटली वहाँ जाके ट्रीटमेंट दी और अच्छे उपचार और भगवान की दया से वो सुरक्षित हैं। ये थे हमारे साथ में देश की सुरक्षा सेफ्टी करने वाले जवान। हम बात करेंगे धौलपुर ज़िले की चंबल नदी से जिन गांव में बाढ़ आई है। धौलपुर ज़िला है, धौलपुर उपखंड है, सरमथरा उपखंड है, राया खेड़ा है और बाड़ी उपखंड के करीब 120 गांव इस समय बाढ़ की चपेट हैं। यानी सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है, प्रशासन द्वारा लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है और अभी चंबल नदी में और पानी बढ़ने की संभावना है। चंबल नदी ने अपने पिछले पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं और पानी बढ़ने से अभी और गांव बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। उमेश मिश्रा, धौलपुर।